आज हम बात करते हैं जैव विकास के संदर्भ में दिए गए विभिन्न सिद्धांतों के विषय में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि जैव विकास क्या है और जैव विकास के क्या प्रमाण हैं। व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड व्हाट आर द एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जैव विकास के संदर्भ में दिए गए विभिन्न मत, दिए गए विभिन्न सिद्धांत और दिए गए विभिन्न विचारों को। और यह बड़ा ही रोचक तथ्य है, आप इसे गहराई से समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जैव विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। जैव विकास के मूल में छुपा है पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला क्रम विकास। इसके लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है लमार्क का। लमार्क के दिए गए सिद्धांत को हम लमार्किज्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद है डार्विनवाद, यानी कि डार्विन के द्वारा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जो सिद्धांत दिया उसको हम डार्विनवाद या डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद हुगो डी ब्रीज का सिद्धांत। उसके बाद ऑपरिन परिकल्पना, यानी कि ऑपरिन का कंसेप्ट, AI ऑपरिन ने कुछ कंसेप्ट दिए थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं लमार्कवाद के विषय में, यानी कि लमार्क के विषय में। लमार्क एक फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1809 ईस्वी में व्यक्त किया कि सभी जीव जातियां अपने क्रमिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न हुई हैं। फिर से एक बार सुनते हैं। लमार्क एक फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1809 ईस्वी में व्यक्त किया कि सभी जीव जातियां अपने क्रमिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न हुई हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के मुख्य बिंदु यहाँ दिए जा रहे हैं। सबसे पहला बिंदु है सभी जीवों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, अर्थात सभी जीवों को गर्मी लगती है, सभी जीवों को ठंडक महसूस होती है, वातावरण के हर प्रकार के प्रभाव झेलते हैं और इसे महसूस करते हैं। पौधों पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष किंतु जंतुओं पर इसका अप्रत्यक्ष पड़ता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं लमार्क। दूसरा सिद्धांत है जीवों में उनके अंगों में सदैव वृद्धि होती रहती है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जीवों में यदि सदैव वृद्धि होती रहे तो क्या जीव जमीन से उठकर आसमान में नहीं सट जाएगा। अर्थात लमार्क का यह सिद्धांत मानने योग्य नहीं है कि जीवों के अंगों में लगातार वृद्धि होते रहती है। तीसरा है अधिक उपयोग में आने वाले अंग मजबूत हो जाते हैं और कम उपयोग में आने वाले अंग कमजोर हो जाते हैं। यह बिल्कुल सही बात है। हम देखते हैं कि खिलाड़ियों के या फिर जिम जाने वाले या फिर पहलवानी करने वाले लोगों के या फिर शारीरिक श्रम करने वाले लोगों के शरीर काफ़ी मजबूत होते हैं। इसके विपरीत वैसे लोग जो कुछ भी काम नहीं करते हैं उनके शरीर कमजोर होते हैं। यह सिद्धांत लमार्क का मानने योग्य सिद्धांत है, किंतु अगला बड़ा ही संदेहास्पद सिद्धांत है और वह है अंगों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाला लक्षण अगली पीढ़ी में संचारित हो जाता है। अर्थात जो अंग का उपयोग करके जीव उसे मजबूत बनाता है वह मजबूत अंग उसके अगली पीढ़ी में भी हो जाता है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि कोई पहलवान है तो उसका पुत्र भी पहलवान होगा। यदि किसी व्यक्ति का पैर कटा हुआ है तो अगली पीढ़ी में उसके कटे हुए पैर वाले संतान उत्पन्न होंगे। यह लमार्क का मानने लायक सिद्धांत नहीं है। हालांकि लमार्क के द्वारा कहे गए तथ्य क्या थे और उसको विज्ञान ने किस दृष्टिकोण में समझाया है, इसके अलग अलग मत हैं। लमार्क के सिद्धांतों को समझने के लिए नवीन समय में नव लमार्कवाद भी आया है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल लमार्क के द्वारा दिए गए सिद्धांत ने जैव विकास और क्रम विकास की आधारशिला रखी है और इसी के आधार पर अगले सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया है। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। आगे हम आपको बताएंगे कि डार्विनवाद क्या है, डार्विन कौन थे, डार्विन के विषय में सारी बातें। धन्यवाद।